इनोवा कैपटेब लिमिटेड, ये है वो कंपनी जिससे आज हम करा रहे हैं आपकी मुलाकात। 2005 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है ये। CDMO, घरेलू ब्रांड जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक एक्सपोर्ट करने का करती है कारोबार। और कंपनी के 20 से ज़्यादा देशों को ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कंपनी की 2 यूनिट्स हैं जहां ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आइए इशू की जानकारी आपको दे दूं। कल खुलेगा इनका इशू 21 तारीख को, बंद होगा 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को। 25 दिसंबर सोमवार छुट्टी है क्रिसमस की, 26 दिसंबर को होगा बंद। प्राइस बैंड 426 से 448 रुपए और इशू जो है ऑफर फॉर सेल है 250 करोड़ का और फ्रेश इशू है 320 करोड़ का और दोनों मिलाकर होते हैं 570 करोड़ का इशू है। और ऊपरी बैंड पर जो प्राइस मार्केट कैप निकल कर आता है कंपनी का करीबन समझ लीजिए 2560 करोड़ का होता है। ये है कंपनी के आईपीओ की डिटेल। 33 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए मिलते हैं कंपनी के एमडी विनय कुमार लोहारीवाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विनय जी ने कोटा राजस्थान से बीटेक मैकेनिकल में डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग की। फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का सर को 21 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव है और फार्माटेक हेल्थ केयर में आप वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग भी रह चुके हैं। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, इससे पहले आगे बढ़ें, ढेर सारी फार्मा कंपनियां लिस्टेड है, बहुत सारी हैं। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या खास काम करते हैं, जरा वो समझाइए सर। थैंक यू सर टू हैव मी ऑन द शो। हमारे सर 3 बिजनेस वर्टिकल है। एक जो प्राइम बिजनेस वर्टिकल है हमारा वो है सीडीएम। तो सीडीएम के अंदर जैसे आज की तारीख में हमारे टॉप इंडियन कस्टमर्स में 14 आउट ऑफ 15 ऑन बोर्ड है जिनके साथ हम B2B फिनिश गुड्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उनको देते हैं। सेकेंड वर्टिकल है सर हमारा ऑन मार्केटिंग, सो दैट वी हैव इन नेम ऑफ यूनिवेंटिस मेडिकेयर जो हमारी फ्रंट एंड मार्केटिंग कंपनी है। और थर्ड वर्टिकल है हमारा सर एक्सपोर्ट बिजनेस, जिसमें जैसे आपने बताया कि 20 से ज्यादा कंट्रीज को हम हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सीडीएम क्या होता है, ये वाला बिजनेस समझाएं सर। सर दोबारा बताएंगे जी। सीडीएम आपने कहा पहला बिजनेस आपका सीडीएम है, सीडीएम क्या होता है, इस बिजनेस को समझाइए सर। ये है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमने 2006 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्टार्ट की थी। उससे पहले हमारी फैमिली जैसे रिटेल होलसेल में थी, तो वहां से हमने मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आए और 2006 में हमने पहला प्लांट लगाया। तभी से हमें एक मौका मिला सभी बड़ी कंपनी के साथ काम करने का। तो उनको हम जैसे हमारा फिनिश प्रोडक्ट हमारी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, हमारा टेक्निकल डेटा रहता है, उसके बेस पे हम फिनिश प्रोडक्ट सभी कंपनी को ऑफर करते हैं और वो हम P2P मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे उनको सेल करते हैं। तो कोई भी बड़ी कंपनी अगर उसको कोई दवा के लिए कुछ बनवाने की जरूरत है, उनका प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, वो आपको कांटेक्ट करते हैं और वो आपको कहते हैं कि भाई हमें बना के दो, आप उनको बना के दे देते हैं, फिर वो उनकी मार्केटिंग करते हैं, राइट। ये एक बिजनेस है, आप अपनी ब्रांड में भी मार्केटिंग करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। तो अब ये बताएं सर कि आपका जो बिजनेस है कितना खुद की ब्रांड से आता है और कितना दूसरों के लिए जो आप बिजनेस करते हैं उससे आता है। हाँ, तो सर देखिए अभी हम तकरीबन 900 करोड़ का हमारा टॉप लाइन है और अभी हमने एक सेरोन बायोमेडिसिन लिमिटेड कंपनी का अधिग्रहण भी किया था, तो 192 करोड़ के लगभग उनका बिजनेस था। तो 1100 करोड़ का हमारा परफॉर्मा बेसिस पे टॉप लाइन है। तो इसमें से देखेंगे हम 650 करोड़ के लगभग जो है वो हमारा सीडीएमओ है, 165 के लगभग हमारा जो है ऑन ब्रांड के अंदर बिजनेस है और 80 करोड़ हमारा ऑन एक्सपोर्ट था और 192 करोड़ का जो है हमको सेरोन से टॉप लाइन मिला है। तो टोटल करके हमारा 1100 परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे बिजनेस बनता है। परफेक्ट। अब ये बताएं सर कि जो आपके खुद के आप ब्रांड्स बना के बेचते हैं उनमें मार्जिन किस तरह के होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है उसमें तो जाहिर सी बात है मार्जिन कम भी होंगे, वहां कैसे मार्जिन रहते हैं सर? तो सर कंसोलिडेटेड बेसिस में देखेंगे तो हम 13.5% के लगभग ईबिटा मार्जिन बनाते हैं। तो हमारा जो इनोवा में रहता है तकरीबन 13-13.5% का ईबिटा रहता है और जब हम यूनिवेंटिस को देते हैं तो ये मार्जिन तो हम इनोवा में बनाते हैं और 10% का ईबिटा हम यूनिवेंटिस में भी बनाते हैं। तो ये आपके जो कंपेयर में कर रहा हूँ जो दूसरे लिस्टेड पेयर से, सुवेन फार्मा 45% मार्जिन पे, टोरेंट 30% पे, तो आपके मार्जिन कम होने की क्या खास वजह सर? सर देखिए हम एक B2B बिजनेस में है, हम CDMO बिजनेस में है, इसलिए हमारे थोड़े मार्जिन कम रहते हैं। लेकिन देखिए आप हमारा ROE देखेंगे तो शुरू से एक हमारा ROE जो है 25% 30% के बैंड में रहा है। परफेक्ट।
अच्छा विनय जी, एक चीज और बताइए, जैसे मैं आपके इस प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था, आपने जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीदी है, वहां हाँ प्लांट जी लगा सर। रहे हैं सर, क्यों? यस सर। सो जम्मू में देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी एक बड़ा इंसेंटिव पैकेज दिया है, जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट है कोर ऑन प्लांट एंड मशीनरी में, उसका 3 गुना 10 साल में जीएसटी रिफंड है, 6% का इंटेंट सबवेंशन है। तो अच्छा। हम वहां पे 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मोटा मोटा बोल सकते हैं कि क्वालिफाइड प्लांट एंड मशीनरी लगभग 250 करोड़ के लगभग होगा। तो 3x उसका हमको जीएसटी रिम्बर्समेंट का बेनिफिट है, और 6% इंटेंट सबवेंशन का बेनिफिट है। ये जो 3 गुना जो जीएसटी रिफंड का बेनिफिट जो मिलेगा, खाली जम्मू कश्मीर के प्लांट से जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी पे मिलेगा, या ओवरऑल कंपनी में पूरे पे मिलेगा? नहीं नहीं सर, जो जम्मू कश्मीर से हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप देखेंगे हमारा हिस्टोरिकली एसेट टर्नओवर रेशियो 5 to 6 टाइम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, यस तो सर। फिर तो आपका आराम से हो ही तो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो तो ये जो 320 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, इसमें से भी कुछ पैसा जा रहा है एक्सपांशन में? जो अभी आप 250 करोड़ का ये प्लांट लगा रहे हैं, 350 करोड़ का टोटल एक्सपांशन है। सर देखिए वहां पे जैसे मैंने बताया 6% इंटेंट सबवेंशन है, तो वो लोन को हम रिटेन करेंगे, ठीक है। और बाकी का जो हमारा वर्किंग कैपिटल एग्जिस्टिंग लोन है, और हम जो हमने सेरोन को एक्विजिशन करने के लिए लोन लिया था, उसको हम पे करेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाई दोनों, अगर कोई बढ़िया एक्विजिशन मिले तो कंपनी खरीद लो, और नहीं तो अपना प्लांट लगाकर, जैसे आप शेरोन आपने खरीदा है और जम्मू कश्मीर में जाके प्लांट भी लगा रहे हैं, आगे भी ये इसी तरह का सिस्टम रहेगा? सर देखिए कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो कंपनी अच्छे से इवेलुएट करती है, और उसके बेस पे फिर स्टेप आगे लेती है। अच्छा, ये 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है, कौन शेयर होल्डर्स हैं जो बेच रहे हैं, क्यों सर? सर देखिए शुरू से ही हमारे को इन्वेस्टर थे मिस्टर ज्ञान, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो हम तीनों ही, मनोज जी और मैं, फैमिली लोहारी वाला फैमिली, और हमारे को इन्वेस्टर, सेम रेशियो में ही हम 250 करोड़ का ओएफएस कर रहे हैं। ओके। अच्छा सर, एक बड़ा फिगर मुझे दिख रहा था आपके प्रोस्पेक्टस में, जो दिखाया कि आज कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ड्यूज या कंटेंजेंट लाइबिलिटीज आपके इसमें दिख रही है। पेंडिंग क्लेम से 195 करोड़ की कोई सब्सिडी रिलेटेड है, 245 करोड़ की कोई गारंटी रिलेटेड है। जरा ये समझाए किस चीज की है और क्या इसका क्या ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकता है? या सर, सेरॉन बायोमेडिसिन हमने जो एक्विजिशन किया था, वो कंपनी 2017 से एनसीएलटी रूट्स आईबीसी पे प्रोसेस में थी, तो हमने इसको एनसीएलटी रूट से एक्विजिशन किया है। तो कुछ लाइबिलिटी या लीगल केसेस जो उनकी सेरॉन की बुक्स में बैठे थे, वो हमें एनसीएलटी